ये कहानी है एक ऐसी जगह की जहां रात के सन्नाटे में सुनाई देती है एक कॉल बेल की आवाज, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं होता, कोई भी नहीं। राजवीर एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था। उसका काम उसे अलग अलग जगहों पर ले जाता था। एक दिन उसे अपने पुराने दोस्त नमन से कॉल आया। राजवीर, तुम पुरानी हवेली विल्सन हाउस के बारे में जानते हो? नमन ने पूछा। हाँ, वो जो पहाड़ियों के पीछे सुनसान जगह पर है, सुना है वो सालों से खाली है। वहीं जाना है। कुछ अजीब हो रहा है वहाँ। कैमरा लेकर आओ, मुझे सब रिकॉर्ड करना है। राजवीर मान गया। अगली शाम दोनों दोस्त अपने कैमरा और जरूरी सामान लेकर निकल पड़े। विल्सन हाउस एक पुरानी अंग्रेजों के जमाने की हवेली थी। लोहे का जंग खाया गेट, टूटी हुई खिड़कियां और सूखे पत्तों से ढकी सीढ़ियां। जैसे ही वे अंदर घुसे, हवेली की घड़ी की सुई अपने आप घूमने लगी। टिक 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 ठक। क्या तुमने वो देखा? नमन ने पूछा। राजवीर ने हंसते हुए कहा, पुरानी चीजें हैं, अपने आप चलने लगती हैं। लेकिन तभी दरवाजे की कॉल बेल बजी। टेन टेन। नमन ने चौंक कर पूछा, कोई आया क्या? राजवीर ने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। राजवीर ने कैमरा ऑन किया और दरवाजे के सामने ट्राइपॉड लगा दिया। अब जब भी कोई आएगा, कैमरा सब रिकॉर्ड करेगा, उसने कहा। दोनों हवेली के अंदर के कमरों की तरफ बढ़े। एक कमरा था जिसमें पुराने जमाने की तस्वीरें थीं। एक बूढ़ी औरत, एक बच्चा और एक अंग्रेज अफसर। तभी पीछे से फिर से कॉल बेल बजी। टन टन। दोनों भागकर कैमरे के पास पहुंचे। वीडियो देखा, लेकिन जो देखा वो खून जमा देने वाला था। एक काली परछाई धीरे धीरे दरवाजे तक आई, बिना चेहरा बिना आवाज, और उसने कॉल बेल बजाई। नमन ने कहा, ये वही औरत है जो इस हवेली की नालकिन थी। सुना है उसने यहाँ आत्महत्या कर ली की, जब उसका बेटा खो गया था। राजवीर ने तस्वीर की ओर इशारा किया। ये बच्चा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। नमन हंसा। ये मैं हूं, मैं यहीं पैदा हुआ था। राजवीर चौंक गया। क्या? नमन की आंखें सुर्ख हो गई। उसकी आवाज गूंजने लगी, माँ अब भी मुझे बुलाती है, हर रात कॉल बेल बजाकर। राजवीर पीछे हटने लगा। तभी हवेली की सारी बत्तियां बुझ गईं। एक आवाज आई, अंदर आओ बेटा, बहुत दिन हो गए। राजवीर ने खुद को जोर से खींचा और दरवाजे की ओर दौड़ा। हवेली की दीवारें जैसे सिकुड़ रही थीं। रास्ता बंद हो रहा था, लेकिन किसी तरह वो बाहर निकला। उसने पीछे मुड़कर देखा। हवेली फिर से वैसी ही शांत थी, लेकिन फिर से कॉल बेल बजी। टन टन। राजवीर जान गया, कुछ आत्माएं कभी मुक्त नहीं होती। राजवीर ने नमन का हाथ पकड़ा और कहा, तू अकेला नहीं जाएगा। वो दोनों अंदर गए। हवा और धूल में एक छाया उभरी, नमन की माँ की आत्मा। तुम वापस आए बेटा, आत्मा बोली। राजवीर ने तस्वीर उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई। अचानक एक उजाला हुआ और हवेली में सब कुछ थम गया। नमन और आत्मा दोनों गायब हो गए। राजवीर अकेला बाहर निकला, लेकिन अब हवेली शांत थी, जैसे किसी को मुक्ति मिल गई। उस रात की आवाजें अब नहीं आती, लेकिन हवेली की दीवारें आज भी उस एक रात की गवाही देती हैं। ऐसी ही डरावनी और मजेदार कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारी अगली कहानी में।